चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग करेंगे P9 प्रॉब्लम। ये स्टडी मटेरियल की 10वीं प्रॉब्लम है, स्टडी मटेरियल की ये आखिरी प्रॉब्लम है। और अब आप देखेंगे कि आप ऑलमोस्ट जैसे सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आपको एक रिपीटेटिव नेचर के अब क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे P9 और P10 ये दोनों प्रॉब्लम्स या इस तरीके के प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं, लेकिन चूंकि हमने बुक में रखा है इसलिए इनको हम अपने साथ इनको कराएंगे। ठीक है, चलिए P9 प्रॉब्लम पढ़ लेंगे एक बार। द मैनेजमेंट ऑफ ABC कंपनी इज कंसिडरिंग द क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। द फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड इन द प्रोजेक्ट इज ₹4000। अंडरलाइन कर दो इसे। ठीक है, three factors are uncertain: the selling price, variable cost and annual sale volume. The product has a life of only 1 year. The management has the data on these three factors as under. Consider the following sequence of 30 random numbers. Using the sequenced first 3 random numbers for first trial. देखिए, कभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, शायद आई थिंक सो P7 क्वेश्चन था। इसमें हमको 30 रैंडम नंबर्स दी हुई थी, ठीक है ना, लेकिन हमें यह नहीं बताया था कि कौन सी रैंडम नंबर कैसे यूज करनी है। तो हमने एजम्पशन ली थी कि पहली 10 रैंडम नंबर से इसके लिए, दूसरी 10 रैंडम नंबर से इसके लिए, तीसरी 10 रैंडम नंबर से इसके लिए। लेकिन P9 जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि ये पहला 3 डिजिट पहले ट्रायल के लिए, फिर अगली 3 रैंडम नंबर्स अगले ट्रायल के लिए। ठीक है जी। सिमुलेट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द एवर प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ 10 ट्रायल। चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो अब अभी हम लोग जो कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का नंबर है P9। आपको पता है कि हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम में। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज बनानी होगी। 3 प्रोबेबिलिटी दी है तो हमें तीनों के लिए बनाना है, तो जल्दी से बना लेंगे। आप लोग भी बनाते जाइए। स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज पहली बनेगी हमारी सेलिंग प्राइस की। छोटी छोटी सी बनेगी क्योंकि डाटा ज़्यादा नहीं दिया है। सेलिंग प्राइस, प्रोबेबिलिटी, सेलिंग प्राइस दी है इन्होंने 3, 4, 5, 3 सेलिंग प्राइस हैं, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 20, 50, 30 है। दूसरी हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज बनेगी वो बनेगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट की। तो हमको वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है, कितनी कितनी है, 1, 2, 3, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होने के चांस है वो कितने हैं, 30, 60, 10। ठीक है, और तीसरी हमारी स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज बनेगी किसके लिए, बिल्कुल सही है, डिमांड के लिए बनेगी। तो ये हमारी डिमांड दी हुई है, कितनी कितनी है, 2000, 3000, 5000, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बुक में वो दी है 0.30, 0.30, 0.40। ये डाटा मैंने कुछ नहीं किया, बुक से ले लिया है। अब हमें जो काम करना है फटाफट से करेंगे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और रैंडम नंबर्स की रेंज जो हमें एलोकेट करनी है वो लिख देंगे।
इसमें भी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और जो इसकी रैंडम नंबर रेंज है वो लिख देंगे। फिर ऐसे ही हम इसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। और फिर इसकी हम रैंडम नंबर रेंज लिख लेंगे। ठीक है, चलिए ये काम हमने तेजी से किया क्योंकि ये क्लरिकल वर्क था। अब अगला जो काम है वो हमें पता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगने वाला काम है। इसको कहेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा। ठीक है, चलिए तो स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा हमारा कैसे बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा बनाने के लिए हमें चाहिए, इन्होंने क्या दिया है बुक में, हमको 10 डेज दिए हैं, 10 ट्रायल दिए हैं, 10 ट्रायल दिए हैं, तो हमें 10 ट्रायल हैं, तो हम 10 ट्रायल के बारे में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब रैंडम नंबर्स लिखेंगे हम। एक तो सेलिंग प्राइस का, तो इससे हमारी सेलिंग प्राइस निकल आएगी। फिर रैंडम नंबर्स लिखेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट का, तो इससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी। फिर रैंडम नंबर लिखेंगे हम डिमांड के लिए, तो इससे हमारी डिमांड निकल आएगी। फिर कंट्रीब्यूशन निकल आएगा हमारा। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। ठीक है ना, चलिए तो इन्होंने जो बोला था उसको समझ लें। इन्होंने बोला था कि पहली 3 रैंडम नंबर्स हमने यूज करनी है पहले ट्रायल के लिए, यानी कि 81, 32 और जो 60 है, वो तीनों रैंडम नंबर्स हमारी यूज होंगी अलग अलग। 81, 32 और 60, इसको समझ लीजिए। ये पहला ट्रायल कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से अब आगे की रैंडम नंबर देखेंगे, तो अगली है 04, 46, 31। तो दूसरे ट्रायल के लिए होगी 04, 46, 31। फिर अगली होगी 67, 25, 24। फिर देखेंगे 10, 40, 02। फिर 39, 68, 08। फिर 59, 66, 90। फिर 12, 64, 79। फिर 31, 86, 68। फिर 82, 89, 25। फिर 11, 98, 16। ये अभी मैंने रैंडम नंबर्स ही एलोकेट कर दी हैं। अब इन रैंडम नंबर से मैं अपनी जो मेरा डाटा है इनसे मैं एलोकेट करूंगा, बताऊंगा कि हमारी डाटा क्या आएगा।
चलिए पहले मैं करता हूँ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में देखिए 19 तक तो है 3, 69 तक है 4। चलिए तो इसी को हम थोड़ा याद रखेंगे। अब ये 81 है, तो 81 की सेलिंग प्राइस क्या होगी? 5, 19 तक मैंने बताया 3, 69 तक 4 है, तो ये 3 आएगा। फिर ये 3 आएगा, नहीं 19 तक 3 है, तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 आएगा। 19 तक 3 है, 4। फिर इसके बाद 69 के बाद 5 है, 19 तक 3 है। ऐसे ही अब वेरिएबल कॉस्ट देख लेंगे। 29 तक आपकी 1 है और 89 तक 2 है। चलिए तो 29 तक 1 है, तो 32 में 2 आएगा, 2 आएगा। 29 तक 1 है, तो 25 में 1 आएगा। 40 में 2 और 89 तक 2 है, 98 में 3 आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी में देखेंगे 29 तक आपका 29 तक 2000 है और 59 तक आपका 3000 है, तो 60 में आएगा 4000। 29 तक 2000 है, तो उसके बाद है 2000 नहीं है, पहला वाला 5000 है वो। और 89 तक आपका, नहीं गलत हो गया, 59 तक हमारा 3000 है। तो मतलब 60 के बाद से हमारे सितारे बदल जाते हैं। तो 60, ये 02 था, फिर 5000 हो गया, ये भी 5000 ही रहेगा, ये भी 5000 रहेगा, और 29 तक हमारा 2000 है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट की। कंट्रीब्यूशन निकाल देते हैं। तो कंट्रीब्यूशन आएगा आपका कितना? 5 माइनस 2, 5000 इंटू 3, तो ये 15000 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें आ जाएगा 3000, इसमें आ जाएगा 4, 3, 6000, इसमें आ जाएगा 2000। कैलकुलेशंस हैं सिंपल सी। इसमें आ जाएगा 4000, इसमें आएगा 10000। यहाँ से मैं थोड़ी लाइन खींच देता हूँ तो डाटा क्लियर रहता है। ये 10000 हो गया। इसके बाद ये 5000, इसके बाद ये 10000, इसके बाद ये 6000, और इसके बाद ये 0। तो इन सब को टोटल कर ले, तो इन सब का टोटल जो आएगा वो कितना आएगा? 15 और 3 18, 24, 26, 30, 40, 45, 55, 61। ये हो गया आपका 61,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। तो एवरेज कितना आएगा? ये आ जाएगा 61,000 अपॉन 10, तो ये 6100 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। आपको याद है मैंने सबसे ऊपर लाइन अंडरलाइन करी थी, वो थी हमारी फिक्स कॉस्ट। कितनी थी? 4000। तो नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 2100 रुपये। ठीक है सर, यही था क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं पूछा है इन्होंने।
नहीं, और कुछ नहीं पूछा है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया P9। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ P10 भी पढ़ लें, इसको और कर देते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। ये RTP में आया है मई 2013 में। इसमें खास कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन पहले इस तरीके का हम कर चुके हैं। एक्चुअली इसमें दो पार्ट हैं, एक हमने रामू राजू वाले किया था जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी नहीं दी थी, तो एक तो वो पार्ट है, और एक अभी हमने क्वेश्चन किया था अगर आपको याद हो, जिसमें हमने स्टॉक की पेनल्टी लगाई थी। ये हमारा P6 क्वेश्चन है। तो रामू राजू और P6 ये दोनों क्वेश्चन को कंसोलिडेट बना के इन्होंने ये क्वेश्चन बना दिया है। हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को, तो एक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे। सुपर एग प्रोडक्ट्स आर रिटेल शॉप डील्स इन पेरिसेबल कमोडिटी। द डेली डिमांड एंड सप्लाई आर वेरिएबल। द डाटा फॉर पास्ट 50 वीक्स shows द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई डिमांड दे रखी है, ठीक है। द रिटेल शॉप बाइज द कमोडिटी एट ₹20 per kg एंड सेल्स इट एट ₹30 per kg. Any commodity remain at the end of the day has no saleable value. Moreover, the loss on any unsatisfied demand is ₹8 per kg. इसमें लॉस नहीं है स्टॉक का, कोई बात नहीं। उस क्वेश्चन में स्टॉक लॉस पे बेच रहे थे हम लोग। सुपर एग प्रोडक्ट रिटेल शॉप्स ओपन 5 डे इन अ वीक। 5 दिन हमारे पास एक हफ्ते में चलता है। फॉलोइंग आर द पेयर्स हैं, सिमुलेट करनी है 5 दिन की सेल, डिमांड एंड प्रॉफिट। तो देखिए सप्लाई और डिमांड दे रखी है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। P10 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज। ये किसके लिए बनेगा? सप्लाई के लिए बनेगा। जो डाटा है उसी डाटा को हमें यूज करना है। चलिए, तो अवेलेबिलिटी दे रखी, नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, लिख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ये 5 किलो, 10, 15, 20 और 25, और नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, कितने हैं? 20, 25, 95, 75, 35। तो टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 140 और ये आ जाएंगे 250। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज। ये बनेगा हमारा डिमांड का। यहाँ पर हम लिखेंगे अवेलेबिलिटी, या सॉरी यहाँ डिमांड आएगा, ऊपर वाले में अवेलेबिलिटी या सप्लाई भी लिख सकते हैं आप इसको चाहो तो आप सप्लाई भी लिख सकते हो, और यहाँ पर आप डिमांड भी लिख सकते हो। तो डिमांड उसी तरीके से होगी 5, 10, 15, 20, 25, और यहाँ पर डेज दे रखे होंगे, कितने कितने दिन डिमांड होती है। ये 25 दिन है, ये 55 दिन है, ये 100 दिन है, ये 50 दिन है, और ये 20 दिन है। इसका भी टोटल 250 है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मैंने बताया इसमें प्रोबेबिलिटी दी नहीं है, निकालनी होगी।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/250, ये आएगी 0.08। ऐसे ही सबकी निकल आएगी 0.10, ये आएगी आपकी 0.38, ये आएगी 0.30 और इसकी आ जाएगी 0.14। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बना लेंगे 0.08, 0.18, 0.56, 0.86, 1.00। रैंडम नंबर रेंज लिख लेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे 25/250, तो 0.10, इसकी आएगी 0.22, इसको आएगी 0.40, इसकी आएगी 0.20, इसकी आएगी 0.16, सॉरी ये आएगी 0.8। चलिए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 0.10, 32, 72, 92, 1। रेंज लिख लेंगे हम लोग, डबल 0 से 9, 10 से 31, 32 से 71, 72 से 91, 92 से 99। चलिए अब हमें क्या बनाना है, बिल्कुल सही। अब हम बनाएंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा। अब बनाएंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा। तो देखें क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, कितने दिन के लिए पूछा है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैंडम नंबर, तो पेयर दिया है यानी कि एक सेल का है और एक डिमांड का है, तो प्रॉफिट निकाल लेना है, ठीक है। सेल प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट परचेज प्राइस दे रखी है, तो सब हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो 5 उसका निकालना है, 5 दिन है, 5 किसका निकालना है, ये 5 डे का निकालना है। तो डे हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। रैंडम नंबर्स ये आ जाएगी हमारी पहली रैंडम नंबर किसके लिए, डिमांड। फर्स्ट रैंडम नंबर इन द पेयर इज फॉर डिमांड एंड सेकंड फॉर सप्लाई। लिख दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, अंडरलाइन कर दीजिए ये लाइन, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। पहली रैंडम नंबर हम किसकी माने, तो पहली रैंडम नंबर इन्होंने बोल दिया है कि ये डिमांड की है, ठीक है। तो रैंडम नंबर एक होगी डिमांड की, इससे डिमांड निकलेगी, और दूसरी होगी सप्लाई की, तो इससे हमारा सप्लाई निकल आएगी। चलिए रैंडम नंबर लिख लेंगे, एक इसकी 20 है तो इसकी 32, इसकी 85 तो इसकी 65, इसकी 35 तो इसकी 17, इसकी 33 तो इसकी 15, और इसकी 80 तो इसकी रैंडम नंबर 20। सॉरी एक गलत हो गई है रैंडम नंबर लास्ट वाली,
ये 7 है और 80 के बाद जो रैंडम नंबर है वो है 45। एक बार चेक कर लें। 20, 32, 85, 65, 35, 17, 33, 07, 07 कर देंगे इसे, और 80, 45। चलिए ये 07 हो गई। अब इससे मेरी डिमांड निकल आएगी, तो मैं अपनी डिमांड की रेंज देखूंगा। तो डिमांड है 20 में ये 10 किलो मांगा है, आप चाहो तो देख सकते हो। 20 रैंडम नंबर, डिमांड नीचे है, ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये 10 किलो मांगा है यहाँ पर। ऐसे ही 85 में 85 रैंडम नंबर जो है वो आपकी 20 केजी के लिए, 35 रैंडम नंबर आपकी 15 केजी के लिए, 33 15 केजी के लिए, और 80 जो रैंडम नंबर है वो आपकी 20 केजी की है। अब सप्लाई की बात करेंगे। 32 रैंडम नंबर है तो सप्लाई आपके पास आएगी 15 केजी। 65 रैंडम नंबर में सप्लाई आएगी 20 केजी। 17 रैंडम नंबर में सप्लाई आएगी 10 केजी। 7 रैंडम नंबर में सप्लाई आएगी 5 केजी, और 45 रैंडम नंबर में सप्लाई आएगी आपके पास 15 केजी। ठीक है सर। अब सेलिंग प्राइस आपकी है 30 रुपये, परचेज प्राइस आपकी है 20 रुपये, तो प्रॉफिट आपको पता है कितना है आपका 10 रुपये का। तो यहां पर प्रॉफिट कितना आया, 10 रुपये पर केजी से कमाना है। 10 किलो की डिमांड है, 15 किलो आपने सप्लाई आ रही है, तो आप कमाओगे तो 10 किलो ही। ठीक है। 20 की डिमांड है, 20 सप्लाई है, तो 200 रुपये कमा लेंगे आप। 15 की डिमांड है, 10 सप्लाई है, तो 100 कमाएंगे। और स्टॉक की जो लॉस होगी, एक तो स्टॉक लॉस की स्टॉक है, और एक लॉस आपकी है शॉर्टेज की। ठीक है। चलिए ऐसे ही देखें, 15 की डिमांड है, 5 की सप्लाई है, तो 50 कमाओगे, और 20 की डिमांड है, 15 सप्लाई है, तो यहाँ 150। अब जब स्टॉक ज़्यादा है तो ये 5 किलो माल ज़्यादा आ गया, तो 20 रुपये से ये लॉस हो गया मेरा को 100 रुपये का। यहाँ मेरा ना ज़्यादा है ना कम है, यहाँ मेरे पास 5 किलो कम है, तो 8 रुपये से मुझे नुकसान हो रहा है। 15, 5, यहाँ मेरे पास 10 किलो कम है, 8 रुपये से नुकसान है। और यहाँ पर 20, 15, यहाँ पर 5 किलो कम है, तो मुझे 8 रुपये से नुकसान है। टोटल देखें, 100, 300, 400 और 600। इसका टोटल है 100, और इसका टोटल है ये 40, ये 80 और ये 40, तो इसका टोटल है 160। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ मुझे, 600 में से 100 रुपये का तो मेरा स्टॉक खराब हो गया, और 160 रुपये की मेरी पेनल्टी लग गई। तो मुझे नेट प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ, 340 रुपये का। ठीक है। देख लें कुछ क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं पूछा, एक बार जरूर देख लें क्वेश्चन को। बरोबर, ठीक है। इन्होंने कहा था सेल, डिमांड और प्रॉफिट, ये 3 चीजें निकालनी थी, तो वो मैंने निकाल दी हैं। ठीक है। चलिए, तो सर ये सिमुलेशंस की हमने जो स्टडीज की प्रॉब्लम है और जो 1-2 आरटीपी में प्रॉब्लम आई है वो हमने कर ली है। अब हम प्रीवियस एग्जामिनेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बाद में करेंगे। ठीक है। चलिए।